हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 मैनेजर्स कमीशन वाला। तो यहाँ पे लिखा है ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, इनकी जो रेशो है वो है 3:2 और इनकी कैपिटल है 40,000 और 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है यहाँ पे 5% पर एनम है ना। और यहाँ पे बोला गया है बी इज अलाउड, बी को जो है अलाउ किया गया है एनुअल सैलरी 3,000 रुपए पूरे साल की है, विच हैज नॉट बिन विदड्रॉन। ठीक है, जो उसने अभी तक उसके द्वारा विदड्रॉन नहीं की जा चुकी है, ऐसा लिखा है। ड्यूरिंग 2021 देखिए, द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो ये जो आपका यहाँ पे दिया गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये 5% का है। तो ये बता रहा है ऐसा कि 2021 के दौरान जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले का, बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, तो 3,000 की जो बी की सैलरी है वो यहाँ पे माइनस कर दी गई है। ठीक है, तो प्रॉफिट हमारे पास 12,000 है। ठीक है, तो इस 12 मतलब जो भी हमारे पास प्रॉफिट था उसमें से बी की सैलरी चार्ज हो चुकी है। अब यहाँ बोला गया है कि 5% का प्रोविजन बनाना है ना। ऑफ दिस अमाउंट इज टू बी, है ना, मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर कमीशन। तो मैनेजर को कमीशन देनी है हमने, तो 5% कमीशन पे करनी है ना। तो आपको क्या करना है, नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाने हैं और एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट को शो करना है। सो स्टूडेंट, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आपको मैनेजर की कमीशन वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा और एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे, सबसे पहले देखिए, सुनिए मेरी बात को, कौन सा अकाउंट बनेगा। सबसे पहले आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो आप इस अकाउंट को बना लीजिए, है ना। ये जो है आपका सिर्फ 3 लाइनों का ही अकाउंट बनेगा। ओके, और उसके बाद यहाँ पे जो है वो 4 लाइनों का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देंगे 31 मार्च 2021 को। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ लिखेंगे क्या, इसकी क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रॉफिट, है ना। बाय प्रॉफिट आप यहाँ लिखेंगे फॉर द ईयर, इस तरीके से। ओके, और ब्रैकेट में देखिए आपके पास यहाँ लिखेंगे 12,000। ओके, देखिए स्टूडेंट, इस 12,000 ये जो हमारे पास 12,000 है ना, तो हमारे पास जो भी प्रॉफिट था उसमें से मैंने सैलरी को माइनस कर दिया, तो मेरे साथ 12,000 प्रॉफिट है। यानी कि ये जो सैलरी होती है इसको मुझे प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ये सैलरी पार्टनर की है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मैं इसको प्लस कर दूंगा 3,000, है ना। ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट था। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको पहले प्लस करूंगा, तो ये मेरे पास 15,000 बन गया अब प्रॉफिट। ठीक है, तो इस प्रॉफिट का मैं अब सैलरी दूंगा, है ना, टू, यहाँ लिखूंगा मैं टू मैनेजर्स कमीशन। तो मैनेजर की कमीशन कैसे आएगी, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100। तो जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि मैनेजर की जो कमीशन है वो 5% की होगी, है ना, यहाँ पे देखिए लिखा है। ओके, तो इसका 5% अगर मैं निकालूंगा तो वो आएगा 750 रुपए। ओके, अब बाकी का जो प्रॉफिट यहाँ हमारे पास जो है वो बच गया है, उसको देखिए कहाँ ट्रांसफर करेंगे, यहाँ लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। ओके, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा ये। 15,000 माइनस 750, 14,250 में यहाँ पे देखिए लिख दूंगा। 14,250 से माइनस करके आ गया है। ओके, अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास जो है 15,000 बन जाएगा। तो दोनों साइडों का जो टोटल है वो 15,000 हमने यहाँ पे लिख दिया है। सो आई होप आपको इतना मतलब अंडरस्टूड हो गया होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। ठीक है, अच्छा जी, अब ये जो नेट प्रॉफिट यहाँ पे आया है इसको मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया। देखिए ये जो नेट प्रॉफिट आया है इसको मैं कहाँ ट्रांसफर करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो क्रेडिट साइड में मैं यहाँ लिखूंगा, जैसे कि मैं हर बार लिखता हूँ। देखिए, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में मैं लिखूंगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, और वो कितना है, 14,250। तो 14,250 मैंने यहाँ पे देखिए लिख दिया है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे मैं लिखूंगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ओके, तो दो पर्सन है यहाँ मेरे पास, देखिए कौन से, ए और बी। तो यहाँ लिखूंगा मैं पहले ए का। तो जो ए की कैपिटल मेरे पास यहाँ है वो है 40 और बी की है 30,000, ठीक है, 5% है इसका, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100, है ना। तो वो कितना आ गया, देखिए यहाँ पे 2,000, और उसके बाद बी की जो है वो 30,000 है, मल्टीप्लाई बाय 5/100, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा, देखिए 1500। ओके, तो यहाँ पे मैं जो हूँ 3500 लिख दूंगा। आई होप आपको यहाँ तक जो है वो अंडरस्टूड हो गया होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास बी की एनुअल सैलरी है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू बीज सैलरी, टू बीज सैलरी। ओके, टू बीज सैलरी अकाउंट लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बी की सैलरी है वो है 3,000 रुपये पूरे साल की। ओके जी, अब देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ पे टोटल कर देते हैं। तो 14,250, यहाँ भी 14,250 रुपये लिख देंगे, ठीक है। टोटल तो दोनों साइडों का हमेशा बराबर ही आएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए 3500 और 3,000 6500, तो 14,250 माइनस करेंगे 6500, जो ये दो अमाउंट है हमारे पास, ये 3500 और 3,000 है ना, इनका टोटल। तो यहाँ पे आ गया 7,750 रुपये, ठीक है, 7,750 रुपये। इस तरीके से चाहे आप, अब अगर आप इन सब का टोटल करेंगे भी तो वो इक्वल होगा किसके, देखिए क्रेडिट साइड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे और इसको क्लोज कर देंगे नीचे डबल लाइन लगाकर। ये हमारे पास क्या है, ये प्रॉफिट है हमारे पास, है ना। तो हर बार हम कैसे लिखते हैं, देखिए हम लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। तो आपको यहाँ पे टू कैपिटल अकाउंट नहीं लिखना होता, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पूरा लिखना है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जो रेशियो है वो है 3:2, तो यहाँ पे लिख देंगे 3:2, ठीक है, 3:2। ओके, 3:2 ऐसे इस तरीके से लिख देंगे। ओके, तो अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट हम, है ना। देखिए यहाँ पे पहले ए का प्रॉफिट आएगा। ओके, तो ए का प्रॉफिट कैसे आएगा, 7750, है ना, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, 3:2 है ना। और उसके बाद जो बी का प्रॉफिट है उसको लिखेंगे, कितना है, 7750 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5। ओके, तो अब आगे जाके कैलकुलेशन हम लिख देंगे। देखिए यहाँ पे डिवाइडेड बाय 5 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 4650 आएगा, 4650। और उसके बाद जो दूसरा पर्सन है, यहाँ पर हमारे पास 7750 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 3100। तो 3100 जो है हम यहाँ पे लिख देंगे। स्टूडेंट, अगर आप इनको प्लस करेंगे तो आपके पास इतना अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पे टू कैपिटल अकाउंट इस तरीके से नहीं लिखा जाता, यहाँ पे लिखा जाता है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर करना है तो कैपिटल अकाउंट आएगा टू, है ना, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। और टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट तब आता है जब कौन से अकाउंट होते हैं, फिक्स्ड, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, है ना, कि मैं बोल क्या रहा हूँ और लिख क्या रहा हूँ, ठीक है, उस हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। देखिए ये हमारा प्रॉफिट बच गया, है ना, डिविजिबल प्रॉफिट है ये, और इतना ही प्रॉफिट हमारा यहाँ पे आया है, ठीक है। और हमारी कमीशन भी जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पे हमने निकाल दी है। स्टूडेंट, इस तरीके से क्वेश्चन होना था। आई होप आपको अंडरस्टूड हो गया होगा कि मैंने कैसे किया है।
सो आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच।